नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देवास नाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में चुनाव का शंखनाद। गौरतलब है कि इंदौर के इस प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र के समस्त व्यवसायी यूनियन के पिछले कार्यकाल के कामों से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि इस संगठन का मुखिया केवल अपनी राजनीतिक मंशा को प्राथमिकता देने के चलते परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय जैसे देवास नाका क्षेत्र की जर्जर पड़ी सड़कें, पेट्रोल डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि से बर्बाद होता व्यापार, त्रिपाल कटिंग आदि जैसी प्रमुख समस्याओं से विमुख हो गया है। साथ ही संगठन में युवाओं को किसी भी स्तर पर नेतृत्व नहीं दिया जाता और मनमाने ढंग से गठन और निष्कासन किया जाता है और इसके चलते सभी प्रबुद्धजनों ने युवाओं को आगे कर बदलाव का मन बना लिया है ताकि वास्तविक काम करने वाले और परिवहन व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नेतृत्व चुना जा सके। इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए बद्री सिंह चौहान को सभी प्रबुद्धजनों ने कमान सौंपने का मन बना लिया है। हमारे देवास नाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे उनको 6 साल हो गया है। वैसे उनका कार्यकाल 3 साल का था। पिछली बार हमने उनको निर्विरोध दिया था, लेकिन अब इस बार जो है इसलिए परिवर्तन की ओर जा रहे हैं हम लोग कि पिछले 3 साल में उन्होंने देवास नाके की समस्या को लेकर के कभी कोई बात नहीं करी गई। हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को और पैकर्स एंड मूवर्स को, जिनके की वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो उनकी निगाह में आज ये लोग चोर हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग उसके परिवर्तन की ओर जा रहे हैं और इसके लिए मेरे पूरे साथी हम लोग सब मिल करके एक पैनल के साथ लड़ने जा रहे हैं। मैं देवास नाका ट्रांसपोर्ट एरिया का एक सदस्य सुनील सुल्चानिया पिछले 25 साल से देवास नाके पर ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा हूँ। हमारे यहाँ देवास नाका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वेलफेयर है, जिसकी कार्य प्रणाली पे सभी सदस्यों की तरफ से एक सवाल है। वर्तमान कार्यकारिणी की पिछले 6 साल में कार्य प्रणाली जो रही है वो बहुत ही क्वेश्चन मार्क और सदस्यों को साथ में लेके न चलने वाली नीति रही है, जिससे बहुत सारे सदस्य संगठन से जुड़ने की बजाय हटने का विचार बना चुके हैं। उसका मेन मुद्दा रहा है वर्तमान कार्यकारिणी का व्यवहार। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विचार न करना, ना कभी किसी प्रकार का देवास नाका के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े सभी भाइयों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी उचित कार्य ना करना। और ये बहुमूल्य दर्शाया गया है कि क्योंकि इन्हीं सब से दुखी होकर के उन्हीं के एक सचिव ने इस्तीफा दिया, मनोज सिंह जी ने, और उन्होंने इस्तीफे में बाकायदा दर्शाया गया है कि मैं हमारे अध्यक्ष महोदय की कार्य प्रणाली से दुखी होकर इस्तीफा दे रहा हूं, जो कि सभी सदस्यों के पास ये मैसेज भी पहुंचा और सभी को ज्ञात भी है। उसके अलावा 6 साल पहले जो पैनल चुनाव जीत के एसोसिएशन में गठित हुई थी, 1 साल के अंदर अंदर मात्र अध्यक्ष महोदय को छोड़ करके बाकी पूरी चैनल ने इस्तीफा दे दिया। उससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान अध्यक्ष की कार्य प्रणाली सही नहीं है और उससे सभी दुखी है। इसीलिए अभी हमारे युवा संगठन देवास नाका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से या देवास नाके के जितने भी सदस्य, उसमें सभी युवा संगठन और सीनियर ट्रांसपोर्टर, हमारे बुजुर्ग, वरिष्ठ, सभी ने एक बदलाव की नीति का आयोजन किया है और उस बदलाव की नीति पे हम निकल चुके हैं। और हमारा ये संघर्ष सभी ट्रांसपोर्ट बंधुओं के लिए है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये संघर्ष 1 तारीख को इस वर्तमान कार्यकारिणी दल को जड़ से उखाड़ के फेंकने की ताकत रखता है।
मैं सुनील सुलचानिया इन्हीं शब्दों के साथ में अपने विचारों को यहीं ख़त्म करता हूँ। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो अध्यक्षता की बातें कम और जातिवाद की बातें ज़्यादा फैलाते हैं ग्रुप में। ये फलानी जात के हैं, ये फलानी जात के हैं। इस तरह संगठन नहीं चलता है। अगर हम जातिवाद देख के व्यापार करेंगे तो कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि नई जनरेशन को, न्यू जनरेशन जो आगे बढ़ रही है, उनको कभी चाहते ही नहीं कि आगे बढ़े। उनका मुद्दा यही रहता है हमेशा कि हम लोग सर्वोच्च राज्य करें और ये हमारे पीछे पीछे रहे। तो जनरेशन को, जो न्यू जनरेशन आ रही है, उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। धन्यवाद। इस बार चुनाव में किस तरह से युवा आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हमको कोई पद नहीं दिया जाता, हमारी कोई पूछ परख नहीं होती है, तो इसलिए हम लोगों ने अपना नया अलग संगठन बनाया ताकि हम लोग सामने खड़े होकर अपना चुनाव अलग से लड़ सकें। अभी नए जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पहले जो कार्यकारिणी थी वहाँ से काफ़ी बंदों के मुंह से आवाज़ सुनने को मिली थी कि पैकर सनूर वाले की तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो चोर हैं, कुछ भी बिस्तर वगैरह समेटने से मतलब इनको तो। लेकिन अभी पैकर मूर्स वाले एकजुट हो चुके हैं और सब ने मिलकर एक साथ ये फैसला किया है कि अब की बार बद्री पैनल को हम अपना सपोर्ट करेंगे। भेदभाव की तो बस तुलना ही नहीं कर सकते अपन। जब भी इनको कोई समस्या हो, बोला कोई पैकर मोहर वाला हमारा कोई साथी नहीं है, जबकि पैकर मोहर वाला भी ट्रांसपोर्ट वालों के साथ में एक गाड़ी की दूसरा पहिया है। लेकिन उसके साथ में ये जो ऐसा कर रहे हैं कि कोई भी समस्या हो उनको फ़ोन करो, नहीं आएंगे, आ रहे हैं व्यवस्थित व्यस्त बताएंगे, वो आखिरकार नहीं आना उनका मेन मकसद रहता है। और पैकर मोर वालों का हमेशा दरकिनारा किया गया है। तो अभी सभी हमने पैकर मोर्स वालों ने सबने अपनी मीटिंग करके एक ही निर्णय लिया है कि हमारे कम से 40 से 50 पैकर मोर वाले हैं, जो हमने सबने निर्णय लिया कि हम बद्री पैनल के साथ में हैं और उनके साथ में ही रहेंगे। आपका नाम? इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दबंग न्यूज को और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।